आनंद सुपर 20 क्लास में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम क्लास 10th का 1.1 का कुछ क्वेश्चन हमारा छूटा था, आइए हम उसको देख लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बताएंगे। कुछ पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको इसका यूज होगा। देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक समपूर्णांक या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें तो जो क्यू का गुणांक होता है वही हम क्या करते हैं, बी का मान लेते हैं, फिर ले लेते हैं। और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और धनात्मक पूर्णांक का अगर घन की बात करें तो जो क्यू के गुणांक का होता है ना, उसी का हम क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि जो सबसे छोटा संख्या आ रहा है उसी को हम क्या करते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद चौथे और 5वें क्वेश्चन में इसका यूज होगा, फिर वहाँ पर हम आप लोगों को एक बार बता देंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम चलते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, ये अधिकतम संख्या पूछा है, यानी इसका हमको क्या निकालना है, म से निकालना है। म से निकालना आप लोग बचपन से जानते हैं और सीखे हैं, लेकिन ये पहला चैप्टर में हम म से अगर निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके उसको हम बताएंगे कि म से इतना होगा। देखिए, इसका हम म से निकालेंगे 616 में हम क्या करेंगे, इसको हम और छोटा कर लेते हैं। देखिए, 616 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 32 से। ठीक है, एक बार हम ले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये 11 में से हम 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 9, और ये 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर संख्या बच रहा है, यहाँ पर संख्या जब तक बचेगा तब तक हम यहाँ पर उतार कर डायरेक्ट भाग लेकर जाएंगे। तो देखिए, 6 को हम यहाँ पर उतार लेंगे और क्या करेंगे, हम लगभग ये 9 बार जाएगा, तो 9 बार हम ले जाकर देख लेते हैं। देखिए, 9 दूना 18 की 8, हाथ से लगा 1, और 9 त्रिक 27 से कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 16 में से 8 जाएगा 8, और ये हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, इसको हम 32 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और ये 4 बार जाएगा, 8 चौका 32। ठीक है, शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी HCF जो हमारा होगा ना, HCF जो हमारा होगा वो कितना होगा, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। देखिए, प्रश्न संख्या 4 कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग देखिए, अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या फिर धनात्मक पूर्णांक घन की बात करें तो जो यहाँ पर m का मान है ना, उसका हम क्या करते हैं, m का जो गुणांक है उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और छोटा वाला संख्या जो होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 3 है, एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड और नहीं हो पाएगा, तो b का मान हम यहाँ पर यही ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम b को मान लेते हैं 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना b बराबर 3। ठीक है, तो हमारा हम जानते हैं जो हमारा समीकरण होता है a, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो हमारा समीकरण होता है a बराबर BQ प्लस r, और जहां जो r का मान होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या तो फिर 0 के बराबर होता है r का मान। ठीक है, और क्या होता है, b से छोटा होता है।
ठीक है। तो b का मान हम ले लिए हैं 3, तो r का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, r बराबर हमारा होगा 0, 0 के बराबर लेना है और 1 और 2 लेना है। ठीक है, 3 नहीं लेंगे क्योंकि b से छोटा होना चाहिए। अब देखिए, इसको आप लोग समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, या तो फिर डायरेक्ट इसको लेकर के इसमें आप b और r का मान रख करके आप धन पूर्णांक का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि a का मान नहीं पूछा है हमसे, a का वर्ग हमको निकालना है। ठीक है, तो हम केस फर्स्ट लेते हैं और हम इसमें r बराबर 0 लेते हैं, इस समीकरण में हम रखेंगे। ठीक है, तो देखिए a बराबर हमारा हो जाएगा, b की जगह पर हमको क्या रखना है 3, ठीक है, और q और r का मान क्या रखना है हमको, पहले 0 रखना है। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि a का मान तो हमसे पूछा नहीं है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 q स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ये 3m की प्रकार का होता है। तो 3m के टाइप का है नहीं, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा इसको। क्या लिखेंगे हम इसको, 3 गुणे 3q स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m, और यहाँ पर हम लिख देंगे m बराबर जो हमारा है ना, क्या है 3q स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है इस टाइप का होता है। एक तो हमारा प्राप्त हो गया है, और हम r का मान अब क्या रखेंगे, 1 रख कर देखते हैं। हम केस सेकेंड यहाँ से बना रहे हैं, केस दूसरा हम r बराबर रख रहे हैं कितना, 1। ठीक है, तो आप इसमें रखिएगा r का मान और देखिए क्या प्राप्त होता है। a बराबर कितना है, b का मान हमको क्या रखना है 3, ठीक है, और q r का मान रखना है 1। अब a का मान तो ज्ञात नहीं करना है, a का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो देखिए a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, और यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। देखिए इसका हम वर्ग करेंगे, a स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर है 3 त्रिका 9q, और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, और क्या होगा 2ab, यानी कि 2ab लिखेंगे तो 2 3 6q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं इस टाइप से, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, हम यहाँ से 3 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, 3 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q और a प्लस 1, प्लस 1 को हम बाहर लिखेंगे, कॉमन केवल हम इसमें से लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इतने को हम मान लेते हैं m। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, और हम यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ m बराबर हमारा क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, ये हमारा m का मान है। आप देख लीजिए कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ये इस टाइप का आ रहा है ना। दूसरा हमारा ये हो गया, एक हम r का मान 2 भी रख कर देख लेते हैं वो कितना आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
चलिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे केस, ये तो हम दूसरा कर चुके हैं, केस दूसरा हम ले लिए हैं, केस थर्ड लेते हैं। ठीक है, केस थर्ड अगर हम लेते हैं तो हमको क्या रखेंगे, r बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, r बराबर हम 2 रख लेते हैं, तो हम इस समीकरण में रखेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा, a बराबर b का मान हमको क्या रखना है 3, ठीक है, और 3q और प्लस 2। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके देख लेंगे इस टाइप से, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर a का वर्ग यानी कि 3 त्रिक का 9 q प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 2ab यानी कि 2 3 6 और दूना 12 क्यों। ठीक है, 2ab लिखेंगे 2 3 6 और दूना 12, इतना हो जाएगा आपका। आगे देखिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q और इस 4 को हम क्या लिख दें 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 हमको कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कॉमन ले लिए और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और ये प्लस 1 और कोष्टक बंद प्लस 1। इतने को आप क्या लिखेंगे m, अगर इतने को आप m लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर m बराबर आपका हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं, जो कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है इस टाइप का होता है और इस टाइप का होता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5वें पर, जो कि इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए इसमें घन पूछ लिया है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे हम। जो m का गुणांक है, ठीक है, यह बड़ा संख्या दिख रहा है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो छोटा संख्या प्राप्त होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, b का मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 का आप लोग गुणनखंड करिए 3 गुणे 3, यानी कि छोटी संख्या आप ले सकते हैं b मतलब कि a 3 होगा, तो हम क्या लेंगे, माना b बराबर 3। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो आप रूल जानते हैं, नियम, हम क्या लिखते हैं, a बराबर bq प्लस r, और जहाँ r का जो मान होता है 0 या फिर 0 से बड़ा और क्या होता है b से छोटा होता है। ठीक है, मेन पॉइंट आपका a है, और अब हम b बराबर इतना मान लिए हैं, तो जो हमारा r का मान होगा वो क्या होगा, r का मान हम रख सकते हैं r बराबर क्या 0 1 और 2। तो b का मान 3 हम क्यों लिए, पता चला नहीं आप लोगों को। ये जो आप m का गुणांक देख रहे हैं उसका आप अभाज्य गुणनखंड करिए, और अभाज्य गुणनखंड करने पर जो छोटी संख्या प्राप्त हो रहा है वहीं आपका क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर b का मान हमको प्राप्त हो गया है तो r का मान हम वहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम केस फर्स्ट लेते हैं। ध्यान नहीं देना है कि हमको a या फिर a स्क्वायर नहीं, इस बार हमको a क्यूब निकालना है।
तो हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, और इसमें हम क्या लेते हैं, r बराबर 0 लेते हैं, और इसमें हम रखेंगे r और b का मान। तो हम लिखेंगे a बराबर b का मान मतलब कि 3q और r का मान हम रखते हैं 0, और हमको घन ज्ञात करना है तो इसका हम घन कर देंगे। तो 1 क्यूब बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9। एक का जो घन होगा ना, देखिए ये 3 का जो घन होगा कितना होगा, 27। कितना होगा, 27 का क्यूब। और इसको अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ए क्यूब बराबर इसके हिसाब से हमको लाना है, ठीक है, इसको सेट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यू का क्यों, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 एम, और एम का मान हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर हमारा है 3 क्यू का क्यों, ठीक है। तो जो हमारा धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m के रूप का होता है। तो देखिए ये हमारा a क्यूब का मान क्या आ गया, 9m, जहां पर आपका ये जो m है ये क्या है, एक पूर्णांक है ना। तो आइए हम केस सेकंड लेकर चलते हैं। केस हमारा सेकंड जो है, हम यहाँ पर r बराबर क्या लेंगे, r बराबर हम लेंगे 1, ठीक है। r बराबर हम रख देते हैं 1। तो a बराबर हमारा हो जाए, b की जगह पर हमको क्या रखना है 3, और q और r की जगह पर क्या रखना है 1। इसका हमको क्या करना है, घन करना है। तो देखिए इसका घन करके हम देखते हैं। a क्यू बराबर 3q + 1 का घन, इसका घन करके हम देखेंगे। तो a क्यू बराबर 3q का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का क्यूब। a का घन करेंगे तो 1 ही, और क्या होता है आगे 3a² b, ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए कि a प्लस b का जो होल क्यूब होता है a² a क्यूब क्या होता है, जो इसका फार्मूला होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a² b प्लस 3b²a, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यही फार्मूला यहाँ पर ये यूज होगा, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूला का हम यूज करते हैं, इसको मिटा देते हैं, या तो फिर रहने देते हैं, जहाँ तक जाता है उसके बाद मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ए क्यू बराबर क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a², 3a² b लिखेंगे ना। तो 3a का स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का करेंगे तो 9q² हो जाएगा ना। तो देखिए 3q² और b, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं प्लस 3 गुणे b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर गुणे 3q। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए a क्यू बराबर हम लिखेंगे 27 का क्यू प्लस 1 प्लस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9, कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 क्यू, ठीक है। आप देख लीजिए इतना आया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे और हल करेंगे।
एक क्यों बराबर एक साथ इसको और इसको लिखते हैं, तो 27 क्यों का क्यों प्लस 27 क्यों का स्क्वायर प्लस 9 क्यों और प्लस 1। देखिए ऐसा हम कॉमन लेंगे कि किस टाइप का, इस टाइप का मतलब कि बन जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं कितना, 9 कॉमन ले लें। देखिए एक क्यों बराबर 9 कॉमन लेते हैं, 3 क्यों का क्यों प्लस 3 क्यों का स्क्वायर प्लस क्यों प्लस क्यों कोष्टक बंद प्लस 1। इतने को हम क्या मान लें, यम। कितना हो जाएगा, एक क्यों बराबर 9 यम प्लस 1, और जहाँ हमारा यम बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यों का क्यों प्लस 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों। ठीक है, देखिए धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, एक तो इस टाइप का आ गया और एक हमारा इस टाइप का है। एक और हम जब रखेंगे r का मान हम क्या रखेंगे, 2। ठीक है, तो हमको किस टाइप का प्राप्त हो जाएगा, इस टाइप का प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम 2 रख कर भी देख लेते हैं कितना आता है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम केस लेते हैं कितना, केस लेते हैं थर्ड। केस 1 और 2 रखकर हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं केस थर्ड, और r बराबर हम क्या रखेंगे, 2। ठीक है, चलिए r बराबर 2 रखकर हम देख लेते हैं। हमारा हो जाएगा a बराबर b का मान हमको क्या रखना है, 3 रखना है। 3 क्यों प्लस 2, r की जगह पर क्या रखना है इसमें, 2, और इसका क्या करना है, हमको घन करना है। चलिए देखते हैं, a क्यों बराबर 3 क्यों प्लस 2 का हम घन कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला तो भी हम आप लोगों को घन का बताए हैं। तो देखिए a क्यों बराबर इसका घन करेंगे कितना हो जाएगा, 27 क्यों प्लस 2 का अगर हम घन करें तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि इसका हम वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 क्यों स्क्वायर 3a स्क्वायर b यानी कि 2 प्लस 3b स्क्वायर यानी कि गुणे 2 का स्क्वायर 3b स्क्वायर a यानी कि 3 क्यों। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। a क्यों बराबर 27 क्यों का क्यू प्लस, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, थोड़ा देखिए इसको लिख लेते हैं, 9 त्रिक 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 क्यों स्क्वायर प्लस इसको हम लिख लेते हैं, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तीया 12 और 12 तीया कितना हो जाएगा, 36 क्यों, और ये 8 को हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हम ऐसा कॉमन लेंगे कि इस टाइप का बनना है हमको, तो 9 हम यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 1 क्यों बराबर हम यहाँ पर 9 कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा, इतने में कॉमन लेना है। ठीक है, और 8 तो प्लस के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 क्यों का क्यों प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 क्यों स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 क्यों। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 8 हो गया।
इतना बराबर हमको क्या लेना है, m मान लेना है। तो a क्यू बराबर 9m प्लस 8, ठीक है। और आपको m बराबर लिख देना है 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, जो धनात्मक पूर्णांक का घन होता है एक इस टाइप का भी होता है। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए कल 1.2 वीडियो अपलोड करते हैं, डेली अब वीडियो अपलोड किया जाएगा। कुछ दिक्कत परेशानी की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए और